Okay, Assalamu alaikum everyone. क्या आप सभी पर्सन्स को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अगर तो आप सभी पर्सन्स को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप 2 कर दें। ओके ओके, ग्रेट। ऑलमोस्ट सभी पर्सन्स को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। ओके, चलिए ठीक है, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले आपने दो रूल समझ लेने हैं, क्योंकि आपका आज फर्स्ट सेशन है तो आपको नहीं पता है कि किस तरह यहाँ पे आपने ट्रेनिंग लेनी है एंड किस तरह आपको सारी की सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज योर फर्स्ट सेशन, तो यहाँ पे बस आपको दो रूल्स बताए जाएंगे एंड उसके ऊपर आपको फोकस करना है, वो ध्यान से सुन लिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने नोटबुक लेके बैठना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे आपने उसके ऊपर नोट करना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो वो आपका मिस ना हो। राइट, कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो आपका मिस हो जाए। ओके, एंड सेकंड रूल इज के आपने क्या करना है, आपने अभी इस वेबिनार का पिक्चर लेके, स्क्रीनशॉट लेके अपने क्लाइंट को सेंड करनी है जिसने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है। तो जिसने आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है, जल्दी से उसको एक स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दें एंड एक मैसेज ड्रॉप कर दें दैट आई एम इन लाइव सेशन। 30 सेकेंड्स आप सभी पर्सन के पास जल्दी से सेंड करके आए एंड अपनी अटेंडेंस लगा लें। फिर उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपकी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, आप कितने यहाँ पे एक्टिव हैं, कितने अच्छे से आप नोट्स बना रहे हैं, कितने अच्छे से आप सेशंस अटेंड कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे मैटर करेंगी। एंड हमें लगा कि जो पर्सन अच्छे से हमें एक्टिवली रिस्पॉन्स दे रहा है, अच्छे से हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो हम उन्हीं पर्सन को फिर आगे जाके सिलेक्ट करेंगे, अच्छे से गाइड करेंगे। ओके, तो जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करके आ जाइए, फिर अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, प्लीज एक दफा और कंफर्म कर दिएगा कि आप सभी पर्सन को वॉइस मेरी क्लियर आ रही है, कट तो नहीं हो रही कहीं से, वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही? ऑल क्लियर, ओके। जिन पर्सन को वॉइस ड्रॉप हो रही है, ओके, ऑलमोस्ट पर्सन को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। अगर किसी पर्सन को फिर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो अपने नेटवर्क को चेक कर लें एक दफा। ओके, चलिए ठीक है, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी इंट्रोडक्शन देती हूँ। आई एम हुमायूं इरफान एंड आई बिलोंग टू बहावलपुर, पाकिस्तान। बहावलपुर से मैं बिलोंग करती हूँ। और अगर मैं अपनी एज की बात करूँ तो आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। और जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरा ऑलमोस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। ऑलमोस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। सो आप सभी पर्सन जो है वो कनेक्टेड रहिएगा। मैं आप सभी पर्सन के साथ अपनी स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ। जैसे ही आपको मेरी स्क्रीन शो होने लग जाए तो चैट बॉक्स में टाइप 1 कर दिएगा। ओके ओके, ग्रेट। सो होप सो सभी पर्सन को शो हो रही होगी मेरी स्क्रीन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी इंट्रोडक्शन कराती हूँ। मेरा नेम हुमायूं इरफान एंड मैं बहावलपुर से बिलोंग करती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट मेरा 10 मंथ सॉरी 1 ईयर का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के साथ, जिस इंडस्ट्री में मैं वर्क कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपको सारे के सारा गाइड करूंगी कि आप कैसे स्टार्टअप ले सकते
सकती हैं एंड कैसे अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी जितने भी पर्सन है सभी की लाइफ के अंदर ऐसा टर्निंग पॉइंट या ऐसा पॉइंट जरूर आया होगा जहाँ पे वो कंफ्यूज होंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। उन्हें आगे जैसे अगर हम सेकेंड ईयर के एग्जाम्स देके भी फ्री होते हैं ना, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें अब नेक्स्ट कौन सा डिपार्ट चूज करना चाहिए, कौन सी फील्ड के अंदर जाना चाहिए, हमें मेडिकल के अंदर जाना है या हमें इंजीनियरिंग के अंदर जाना है, हमें ग्रेजुएशन करना है, हमें क्या करना है। तो सभी पर्सन कंफ्यूज होते हैं एंड मे बी 90% चांसेस है कि आपकी लाइफ के अंदर भी इस तरह के जरूर टर्निंग पॉइंट्स आए होंगे, इस तरह के जरूर हार्डशिप्स आई होंगी कि जिसके अंदर आपको डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि कैसे ग्रोथ लेनी चाहिए एंड क्या वर्क करना चाहिए। तो ये सभी पर्सन के साथ होता है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ के अंदर इतने बेस्ट डिसीजंस ले सकते हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा ग्रो कर देते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम वो सारी की सारी चीजें अचीव कर लेते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, वो सारे के सारे ड्रीम्स हम अपने पूरे कर सकते हैं जो हम अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने 2022 को प्रिडिक्टिव बना सकते हैं एंड कैसे ग्रोथ ले सकते हैं। बेसिकली हमारे ग्रुप का नेम गेम चेंजर्स 23 है एंड वी राइज बाय राइजिंग अदर्स। हम दूसरे लोगों को कामयाब करके खुद कामयाब होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब होता है? न्यू न्यू आइडियाज को दूसरे लोगों तक पहुंचाना। जैसे ओल्ड सिस्टम जो था कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी, लोग अपने जॉब्स करते थे, अपने बिजनेसेस करते थे, अपनी शॉप्स वगैरह ओपन करके। बट अभी आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक इस तरह की एप्स को ओपन करें तो वहां पे लोगों ने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं एंड अपने पेजेस बनाए हुए हैं, तो वहां पे लोग सेलिंग करते हैं, वहां पे लोग अर्निंग कर रहे हैं। एंड इस तरह के प्रोसेसेस को, इस तरह की सोशल मीडिया एप्स को यूज करके वो बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर रही है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आप भी डिजिटली कैसे ग्रोथ ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा न्यू आइडियाज मैं आपको यहाँ पे जनरेट करवाऊंगी। ठीक है, आज इस दौर में चल क्या रहा है। अब जैसे आज से 20-25 साल पहले की बात करें तो जिसने वाटर बिजनेस स्टार्ट किया था, पानी का बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसको हर किसी ने नेगेटिव करना स्टार्ट कर दिया था कि पानी का बिजनेस को कभी भी नहीं करना चाहिए। कोई भी नहीं खरीदेगा पानी, पानी तो हर किसी के घर में आता है। लेकिन आप खुद देखिए कि आज बहुत ज्यादा लोग हैं जो पानी खरीद कर पीते हैं। हम सारे के सारे लोग पानी खरीद कर पीते हैं, मिनरल वाटर। हमने कहीं पे भी जाना है मिनरल वाटर लेंगे एंड उसको देख के, उस वाटर इंडस्ट्री को देख के वो इतनी ज्यादा कामयाब हुई एंड उसको देख के ना जाने और कितनी वाटर इंडस्ट्रीज बन गई। तो आप खुद देखें कि क्योंकि टाइम चेंज हुआ है, ट्रेंड चेंज हुआ है, तो ट्रेंड चेंज होने के साथ साथ लोगों के बिजनेसेस भी चेंज होते जा रहे हैं, लोगों की वर्किंग चेंज होती जा रही है एंड अर्निंग के प्रोसेसेस चेंज होते जा रहे हैं। तो हम कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग द प्लेटफॉर्म व्हिच नेम इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर लिविंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मे बी आपने बहुत दफा फॉरएवर लिविंग के बारे में सुना होगा, नेगेटिव सुना होगा, पॉजिटिव सुना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं भी ली होती है, उसके बारे में नहीं भी सर्च किया होता है, बट फिर भी किसी और से सुन के वो नेगेटिव हो जाती हैं। होप सो सभी पर्सन जो है यहाँ पे किसी ना किसी को पता जरूर होगा, 2 to 3% या 5 to 10% लोगों को पता जरूर होगा फॉरएवर लिविंग का, या कभी उन्होंने सुना होगा बट उन्होंने मे बी ट्रेनिंग नहीं ली होगी। तो यहाँ पे आपको मैं गाइड करूंगी, ठीक है, कि कैसे आप फॉरएवर लिविंग के अंदर अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक आप फॉरएवर लिविंग की अच्छे से सारी की सारी ट्रेनिंग नहीं ले लेते हैं, अच्छे से सारे का सारा लर्न नहीं कर लेते हैं, आपने किसी की भी नेगेटिविटी के अंदर नहीं आना है। ऑलरेडी आप अपनी लाइफ के 18, 20, 25, 30 साल गुजार चुके हैं, किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर चुके हैं जहां पे आपको इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिला है। तो अगर 4 से 5 दिन अच्छे से ट्रेनिंग ले लेते हैं एंड किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं जो आपको आगे कामयाब कर सकता है, तो क्या क्या बुराई है इसमें। ठीक है, तो अब सभी पर्सन्स के माइंड में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे होंगे, लाइक व्हाट इज फॉरएवर, कि क्या है फॉरएवर एंड हमने यहाँ पे क्या करना है एंड कैसे करना है, हाउ डू वी डू इन फॉरएवर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज फॉरएवर लिविंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपने उसको ज्वाइन करना है ना, तो सबसे पहले आपको उसकी P3 क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज P3? P3 क्या होता है? P3 बेसिकली होता है P1, P2, P3, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। P1 मींस कंपनी प्रोफाइल, P2 मींस कंपनी प्रोडक्ट्स एंड P3 मींस कंपनी प्लान। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। ठीक है, अब कोई भी कंपनी है, अगर तो वो प्रोडक्ट बेस्ड है, ठीक है, अगर तो वो प्रोडक्ट बेस्ड है, तो उसके आपने प्रोडक्ट्स के बारे में देखना है कि उसके प्रोडक्ट्स किस तरह की हैं, वो प्रोडक्ट्स लोगों को बेनिफिट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उसके कितने स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं एंड उनको कितना टाइम हो चुका है, कितने ज्यादा लोग पसंद करते हैं उनके प्रोडक्ट्स। तो ये होती है कंपनी के प्रोडक्ट्स में आ जाता है। अगर प्रोफाइल की बात करें, प्रोफाइल में क्या क्या आ जाता है कि कितने कंट्रीज में वर्क करी है,
एंड किस किस तरह वर्क कर रही है, कितने ऑफिसेज इसके बने हुए हैं, कहाँ कहाँ पे रजिस्टर्ड है, कहाँ कहाँ पे लीगल है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं कंपनी की प्रोफाइल में। एंड कंपनी को बनाया किसने, सीईओ कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये सारी सारी चीजें आ जाती है कंपनी की प्रोफाइल में। एंड यहाँ पे कंपनी के प्लान की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे हम कंपनी बिजनेस प्लान के बारे में डिस्कस करिए। तो जो बिजनेस प्लान कंपनी आपको प्रोवाइड करी है वो बिजनेस प्लान क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपने अच्छे से समझनी है। एंड अगर आपने ये तीनों की तीनों चीजें अच्छे से समझ ली ना, तो आप यहाँ पे कामयाब है। ठीक है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। सर रेक्स मॉर्गन ने इस कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाया था एंड यही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के फाउंडर, प्रेसिडेंट, सीईओ सब कुछ है। ठीक है, इन्होंने फॉरएवर लिविंग को बनाया था और इन्होंने एक प्रिडिक्ट किया था, ये एक ड्रीम लेकर चले थे कि हम लोगों को हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीजें प्रोवाइड करेंगे। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करती हूँ, पहले ध्यान से सुनिएगा फॉरएवर लिविंग की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। ऑलमोस्ट ये 160 प्लस कंट्रीज के अंदर वर्क करी है एंड 1978 में ये कंपनी जो है वो बनाई गई थी। 1978 में अमेरिकन बेस्ड इंडस्ट्री है। अगर अभी की बात करें तो 160 प्लस कंट्रीज के अंदर वर्क करी है। ऑलमोस्ट 44 इयर्स इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। अगर इसके ऑफिसेज की बात करें, ग्लोबली ऑफिसेज की ही सिर्फ बात करें ना, तो 4000 प्लस की अपने ऑफिसेज बना चुकी है एंड ये टर्नओवर भी बहुत ज्यादा कर चुकी है। लाइक ऐसा नहीं है कि इस कंपनी ने अभी तक अर्न नहीं किया है। आप खुद देख सकते हैं कि इसने 4000 प्लस ऑफिसेज बनाए एंड 44 इयर्स हो चुके हैं इस कंपनी हुए एंड 160 प्लस। तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग वेलनेस इंडस्ट्री है। व्हाट इज मीन बाय वेलनेस इंडस्ट्री, ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे ये थोड़े से मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके अटैच किए थे, ये इसके फॉरएवर लिविंग के ग्लोबली ऑफिसेज हैं। आप खुद भी इसको गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं एंड ऑलमोस्ट 4000 प्लस ऑफिसेज हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम थोड़े से इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करें तो ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी का क्या मतलब होता है कि जैसे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज, इवन पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1% ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। बाकी 99% जो इंडस्ट्रीज हैं वो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करती हैं। इसका क्या मतलब है कि वो कंपनीज जो किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करती हैं, कि उनका पैसा किसी और कंपनी के अंदर ना जाए, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास ना जाए, वो अपने सारे के सारे काम खुद करती है। मतलब ये कि अगर वो प्रोडक्ट बना रही है तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट खुद बनाएगी। उस प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए जितनी भी चीजें, जितनी भी मशीनरी यूज हो रही है वो सारी सारी कंपनी की खुद की होंगी। उसके बाद उनको उन प्रोडक्ट्स को आपके घर आने तक जितनी भी सर्विसेज यूज हो रही है, लाइक कार्स, प्लेन्स, शिप्स, जितनी भी चीजें यूज हो रही है वो सारी की सारी फॉरएवर लिविंग की खुद की है। ठीक है, तो मतलब ये कि बॉटल के कैप से लेकर आपके घर आने तक जितनी भी सर्विसेज यूज होती है वो फॉरएवर लिविंग की खुद की है, किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किया हुआ। सो इसका मतलब होता है वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। ओके, जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा कुरियर वाले हैं, लाइक एमएनपी हो गया, टीसीएस हो गया, तो ये किसी भी पाकिस्तान की ब्रांड से आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो इनके थ्रू वो भेजते हैं। इस तरह की कोरियर सर्विसेज के थ्रू वो भेजते हैं, क्योंकि वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनीज नहीं है। लेकिन फॉरएवर लिविंग की अगर बात करें तो 160 प्लस कंट्रीज के अंदर ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये एक वेलनेस इंडस्ट्री है एंड इसके सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो एलोवेरा से बने हैं। ओके, एलोवेरा के बारे में तो आप सभी पर्सन्स ने खुद भी सुना होगा। एलोवेरा एंड बेसिकली हनी बेस्ड, एलोवेरा प्लस हनी, एलोवेरा एंड हनी बेस्ड सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ इसकी एलोवेरा की ही बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 85% एलोवेरा के जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, मेडिसिन होगी, मेकअप हो गया, जितनी भी चीजें बनती हैं वो सारी की सारी फॉरएवर से ही एलोवेरा लेकर बनाई जाती हैं। उसके बाद अगर इसके हनी की बात करें तो 65% पूरे वर्ल्ड के अंदर हनी के जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं हनी फॉरएवर से ही लिया जाता है। फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी हेल्थ को बेटर करने में हेल्प करते हैं, बिकॉज इट्स अ वेलनेस इंडस्ट्री। ठीक है, तो वेलनेस इंडस्ट्री क्या होती है, जो आपकी हेल्थ को बेटर करने में हेल्प करती है। एंड इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे सप्लीमेंट्स हैं जो जिनके अंदर कोई भी केमिकल्स यूज नहीं होते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग सप्लीमेंट्स को निग्लेक्ट करते हैं, बट सप्लीमेंट्स हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें सप्लीमेंट्स अपनी लाइफ के अंदर यूज करने चाहिए। उसके अंदर वो वाले सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम नहीं ले पाते हैं नॉर्मल लाइफ के अंदर, बिकॉज हमारी डाइट बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, हम फास्ट फूडिंग ज्यादा करने लगे हैं। तो हमें सप्लीमेंट्स अपनी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व करने चाहिए, ऐड कर लेने चाहिए। अगर हम सप्लीमेंट्स को इनटेक करने लगे तो हमारी हेल्थ खराब होना कम हो जाएगी। अब आप खुद देख रहे हैं कि डेथ रेट कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया, कि छोटे छोटे बच्चों की भी डेथ होने लगी है, क्योंकि हमारा फूड, हमारा इन्वायरमेंट, ये सारी सारी चीजें अच्छी नहीं है। लेकिन अगर हम मिस्टर रेक्स मॉर्गन की प्रिडिक्शन के मुताबिक चलें तो हम सारे के सारे अपनी हेल्थ को भी बेटर कर सकते हैं एंड वेल्थ भी ले सकते हैं। ठीक है,
एंड यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सारे के सारे हाईएस्ट क्वालिटी बनाने की कोशिश की जाती है, बहुत ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट्स है। मैं ऐसे ही इन प्रोडक्ट्स का नेम नहीं ले रही हूँ, अगर आप पूरे गूगल के ऊपर सर्च करेंगे ना फॉर एवर लिविंग नोबेल प्राइज प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो बेस्ट प्रोडक्ट्स जो है ऑलमोस्ट 20 प्लस प्रोडक्ट्स है जिनको नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज मींस वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट होने का प्राइज, ठीक है। एंड वो किसको मिला था? डॉक्टर फरीद मुराद को, ये जो साइंटिस्ट है इनको मिला था जो फॉर एवर लिविंग के अंदर वर्क कर रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट 20 प्लस साइंटिस्ट हैं जो फॉर एवर लिविंग के अंदर प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, जिसके अंदर से कुछ प्रोडक्ट्स हैं मेन प्रोडक्ट्स जिनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। ओके सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो क्वालिटी फ्री है। इसका मतलब क्या होता है कि एनिमल्स के ऊपर यूज नहीं किए जाते। वो सारी की सारी कंपनीज जो केमिकल्स यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, मेकअप में या किसी भी मेडिसिन पे, अगर तो वो केमिकल्स यूज करती हैं तो फिर वो एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करते हैं। जैसे अगर हम काजल की बात करें तो काजल जो है, काजल की जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो रेबिट को यूज करती हैं। रेबिट की आईज में काजल लगाकर देखती हैं, अगर तो उनकी रेबिट की आईज को कोई भी साइड इफेक्ट हुआ है तो वो अपने काजल को चेंज करने की कोशिश करती हैं एंड फिर जाकर वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है। लेकिन अगर फॉर एवर लिविंग के प्रोडक्ट्स की बात करें तो फॉर एवर लिविंग के सारे प्रोडक्ट्स डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स के ऊपर ही टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे सप्लीमेंट्स, कोई भी उसको कोई ना कोई बेनिफिट होगा, कोई उसको नुकसान नहीं होने वाला है। ओके अगर आप YouTube के ऊपर भी सर्च करें तो आपको इस तरह का नॉलेज बहुत ज्यादा मिलेगा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिलेगी। उसके बाद इसको इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की तरफ से भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, मतलब वर्ल्ड की बेस्ट एलोवेरा प्रोडक्ट्स रखने का भी रिवॉर्ड मिल चुका है। अगर आप, और भी बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं, अगर आपने नेस्ले नेक्टर या नेस्ले जूस पिया होगा तो आप उसके ऊपर कभी उसकी बॉटल के ऊपर देखेंगे ना तो उसके ऊपर एम हलाल एंड कोसर रेटिंग इस तरह की ना उसको सील्स मिली हुई है, ठीक है। तो उनको सिर्फ और सिर्फ 3 सील्स मिली हुई है नेस्ले को, बट फॉर एवर लिविंग की अगर बात करें तो फॉर एवर को टोटल 7 सील्स मिली है। कितनी? 7 सील्स मिली है, जिसमें कोसर रेटिंग आ जाता है, क्वालिटी फ्री आ जाता है, बेस्ट सर्टिफाइड कंपनी आ जाता है, ठीक है। ये सारी सारी चीजें अंदर आ जाती हैं एंड इसके अंदर एम हलाल भी आ जाता है कि सारे प्रोडक्ट्स हलाल है। ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कल को आपके साथ स्कैम नहीं कर सकती। इनके 70 to 80% चांसेस खत्म हो जाती हैं कि ये कल को आपके साथ स्कैम करेंगी, क्योंकि इन्होंने इतनी ज्यादा एफर्ट्स करके तो अपने प्रोडक्ट्स को बनाया होता है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स को जनरेट किया होता है। एंड अगर फॉर एवर लिविंग की प्रोफाइल की बात करें तो ऑलमोस्ट 44 इयर्स हो चुके हैं इस इंडस्ट्री को, इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट हुए हुए। एंड अगर इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इसके बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। नोबेल प्राइज समझते हैं, मतलब वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट होने का प्राइस। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर आपकी ऐसी कोई भी इंडस्ट्री हो जो पाकिस्तान लेवल पे बहुत ज्यादा मशहूर हो जाए, पाकिस्तान लेवल पे उसको बेस्ट पाकिस्तान प्रोडक्ट्स रखने का रिवॉर्ड मिल जाए, तो क्या आप अपनी कंपनी को कभी बंद करेंगे? क्या आप अपनी कंपनी को कभी बंद करेंगे अगर आपकी कंपनी पूरे पाकिस्तान लेवल पे बहुत ज्यादा हिट हो गई है, बहुत ज्यादा इन हो गई है? डेफिनेटली नो, हम कभी भी बंद नहीं करेंगे। इवन इवन हम ट्राई करेंगे कि हम इंटरनेशनली अपनी इंडस्ट्री को ग्रो कर सकें। सेम एज इट इज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉर एवर लिविंग कहीं पर भी नहीं जाने वाली है। 44 इयर्स हो चुके हैं, 44 इयर्स के अंदर इसने इतनी ज्यादा ग्रोथ ली है। इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो 20 प्लस इसके प्रोडक्ट्स है जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, पूरे वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट होने का प्राइज मिल चुका है। एंड ये इंडस्ट्री कभी भी खुद को बंद नहीं कर सकती, जिसके प्रोडक्ट सेलिंग ही इतनी ज्यादा हो रही है। ओके अब बहुत से लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि शायद प्रोडक्ट सेल करने हैं। कितने परसेंट है जिनके माइंड में आ रहा है कि प्रोडक्ट सेल करने हैं? हैंड रेज कर दें। ओके काफी ज्यादा पर्सन है जिनके माइंड में आ रहा है कि प्रोडक्ट सेल करने हैं। ओके मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ। बेसिकली हमें यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं जिसमें हम एक टारगेट लेके चलेंगे, जिसमें हम लोगों को हेल्थ एंड वेल्थ रिकमेंड करेंगे, ठीक है। हेल्थ एंड वेल्थ रिकमेंड करेंगे मतलब ये कि आपको 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करना है, एक हेल्थ हो गया एंड दूसरा वेल्थ हो गया। कैसे वर्क करना है? आपको वर्क करना है, अगर कोई भी पर्सन आपसे हेल्थ के बारे में डिस्कस करता है, कोई भी डिस्कस करता है, ठीक है, कि लाइक मुझे अपना वेट लूज करना है या वेट गेन करना है, या फिर कोई भी मुझे स्टमक इशू है या मुझे ब्रेन इशू है या मुझे सर में दर्द रहता है, इसलिए कोई भी हेल्थ इशू डिस्कस करता है तो आप उसको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं। एंड अगर आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को उसके ऊपर सर्च भी करें तो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो फॉरएवर लिविंग के ही सारे प्रोडक्ट्स है, तो आप उसको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं। ओके एंड सेकंड थिंग इज कि अगर कोई भी पर्सन आपसे बोलता है कि उसको अर्निंग करनी है, अगर कोई भी पर्सन अर्निंग करना चाहता है तो आप उसको फॉरएवर का बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं, फॉरएवर का बिजनेस रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड जितने भी पर्सन फिर यहाँ पे आपके बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आपको भी उससे फिर बेनिफिट होता है एंड अर्निंग होती है। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करना है, एक हो गया हेल्थ एंड दूसरा हो गया वेल्थ, ठीक है। हेल्थ भी रिकमेंड करनी है एंड वेल्थ भी रिकमेंड करनी है। ओके अब हम थोड़ा सा आगे
कि फॉर एवर लिविंग के अंदर इसका हमें बेनिफिट क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ से हटकर ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आज आपका फर्स्ट है तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो, बट जैसे जैसे सेशंस लेते जाएंगे वैसे वैसे बहुत अच्छे से आपको समझ आती जाएगी एंड बहुत ज्यादा फिर आगे इंशाल्लाह ग्रोथ लेंगे। ओके, यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट मीन्स ये कि आपको याद होगा छोटे होते हमारे टीचर्स हमें कहते होते थे कि आप ग्रुप स्टडी किया करो। ग्रुप स्टडी में क्या बेनिफिट होता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका 5 पर्सन का ग्रुप है एंड कोई भी होमवर्क आपने करना है तो उसके अंदर जो कुछ पर्सन होंगे जो बहुत ज्यादा शार्प होंगे, कुछ नॉर्मल होंगे, कुछ नील पर्सन होंगे, नील स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। तो जो ग्रुप स्टडी करते हैं ना उसके अंदर क्या होता है कि वो सारे के सारे फिर इक्वल काम करके आते हैं। कुछ उसने किसी ने अच्छा बता दिया, किसी ने बुरा बता दिया, किसी ने नॉर्मल बता दिया, तो वो सारे के सारे जब स्टडी करके आते हैं ना तो सारे ही कामयाब होते हैं क्योंकि वो सारे के सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भी फॉर एवर लिविंग के अंदर कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा, इसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। एंड इसके अंदर आपका काम फिर कल को कम हो जाता है, एंड आपका काम फिर जब कम हो जाता है तो मतलब ये कि टाइम फ्रीडम बहुत ज्यादा मिलने लग जाता है। फॉर एवर लिविंग के अंदर आपका बहुत ज्यादा फिर टाइम बचता है। आपको यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, शेयर करने हैं। सेकंड थिंग इज आपको अपनी स्मॉल टीम बिल्ड करनी है एंड ये स्मॉल टीम ही फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट है, हमेशा बढ़ता रहता है। और जैसे कि कोई भी सिंगल पर्सन है वो अगर एक दिन के अंदर 8 घंटे मेहनत कर सकता है, ठीक है, तो अगर उसने 8 घंटे काम करके 25,000 रुपए कमाए हैं, फॉर एग्जाम्पल उसने 8 घंटे काम करके 25,000 कमाए हैं, तो आप कुछ सोचे कि अगर उसने 2 मेंबर्स उसकी टीम के अंदर आ गए या उसके ग्रुप के अंदर 2 मेंबर्स आ गए तो वो 2 मेंबर्स भी काम करेंगे एंड वो खुद भी काम करेगा, तो टोटल कितने आवर्स हो गए, टोटल कितने आवर्स हो गए, 3 × 8 इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो 24 आवर्स काम हुआ एंड 24 आवर्स काम करने पे उस पर्सन ने, जिसकी टीम में मेंबर्स आए थे, उस पर्सन ने कितना अर्न किया, 75,000 अर्न किया। एंड उसके डाउन में जो मेंबर्स आए थे उन्होंने कितना अर्न किया, उन्होंने क्योंकि अपना 8 आवर्स ही लगाया तो उन्होंने 25,000 ही अर्न किया। और यही फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट हमेशा बढ़ता है। उन मेंबर्स ने भी आगे अपनी टीम को बिल्ड किया है एंड उन मेंबर्स ने भी आगे बिजनेस को शेयर किया है, ठीक है। तो आप खुद देखिए कि कितने ज्यादा और फिर काम हो रहा है एंड कितनी ज्यादा अर्निंग बढ़ रही है। पर आपको टीम मार्केटिंग करनी है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की। अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है ना वो कुछ ना कुछ सेल कर रही होती हैं। अगर मैं हर प्रोफेशन की बात करूं, हर प्रोफेशन के अंदर कुछ ना कुछ सेल हो रहा होता है। जैसे टीचिंग प्रोफेशन की बात करें तो उसके अंदर वो अपने नॉलेज को सेल कर रहे होते हैं। अगर हम किसी बिजनेस की बात करें, किसी ब्रांड की बात करें, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ब्रांड्स होती हैं, वो कुछ ना कुछ सेल ही कर रहे होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की हो गई, जैसे क्लोथ्स की हो गई, इस तरह करके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स होती हैं। लेकिन एक होता है डायरेक्ट सेलिंग प्रोसेस जो एमएलएम कंपनीज करती हैं। एमएलएम इंडस्ट्रीज के अंदर टीम मार्केटिंग होती है। टीम मार्केटिंग के अंदर आप एक टीम की सूरत में यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। आप काम तो अपने लिए करते हैं। टीम का क्या मतलब होता है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, कि आप अपने लिए ही काम करते हैं लेकिन मिलकर काम करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप अचीव कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 लोगों का एक ग्रुप है एंड उन 5 लोगों में से एक पर्सन का ड्रीम है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा फोन होना चाहिए, लाइक आईफोन, ठीक है, मेरे पास आईफोन होना चाहिए। और दूसरे का ड्रीम है कि मेरे पास एक अच्छा घर होना चाहिए एंड तीसरे का ड्रीम है कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। चौथे का ड्रीम है कि मैं एक ऐसे प्रोसेस से गुजरना चाहता हूँ, एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज करना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, ठीक है, मेरी अर्निंग बहुत ज्यादा अच्छी हो। तो सबके ड्रीम्स अलग अलग होते हैं, लेकिन जब वो मिलकर काम करते हैं ना तो वो ये सारी की सारी चीजें अचीव कर लेते हैं। कि जिसका ड्रीम था फोन परचेज करना है तो वो मिलकर काम करेंगे तो सारे के सारे ही फोन खरीद लेंगे। जिसका ड्रीम था कि कार परचेज करनी है तो वो सारे के सारे इकट्ठे ही वो सारी की सारी चीजें परचेज कर लेंगे एंड अवेल कर लेंगे जो उनके ड्रीम्स थे। ओके, तो ये होती है टीम मार्केटिंग एंड इसका बेनिफिट ये होता है। जैसे छोटे होते हमें क्लासेस के अंदर भी ये चीज बताई जाती थी कि स्टूडेंट्स को कि ग्रुप स्टडी किया करो, ज्यादा बेनिफिट होता है, जिसको जो टॉपिक क्लियर होता है, ठीक है, वो ज्यादा अच्छे से आपको गाइड कर देगा। इस तरह करके सेम एज इट इज टीम मार्केटिंग। थोड़ा सा बिजनेस प्लान की तरफ आते हैं। ये था फॉरएवर का प्रोफाइल एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े से बिजनेस प्लान की तरफ आते हैं। आपको यहाँ पे ऊपर सीसी शो हो रहा होगा, राइट, सीसी शो हो रहा होगा। सीसी का क्या मतलब होता है, कॉमन करेंसी एंड केस क्रेडिट। लिख लिएगा, कॉमन करेंसी एंड केस क्रेडिट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉरएवर लिविंग 160+ कंट्रीज के अंदर वर्क करी है, तो हर कंट्री की करेंसी अलग अलग है। जैसे पाकिस्तान की करेंसी है रुपीज एंड दुबई की करेंसी है दिरहम और अमेरिका की है डॉलर, और फिर इसी तरह अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो उनकी है पाउंड। तो सारी की सारी कंट्रीज की करेंसी अलग अलग है। तो फॉरएवर लिविंग के ताकि पर्सन कंफ्यूज ना हो,
यहाँ पे बिजनेस करने वाले पर्सन कंफ्यूज ना हो, इसलिए कंपनी ने करेंसी को कॉमन कर दिया है। आप किसी भी कंट्री में बैठ के जितना भी बिजनेस करें आपको इक्वल अर्निंग ही होगी। अब यहाँ पे सारे का सारा बिजनेस जो है वो डिपेंड करता है सीसीज के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉरएवर के अंदर एज अ कस्टमर नोवस कस्टमर ज्वाइन करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप नोवस कस्टमर ज्वाइन करते हैं तो आपकी एक आईडी एक्टिवेट करवाई जाती है, 12 डिजिट आईडी होती है आपकी, वो 12 डिजिट आईडी एक्टिवेट करवाई जाती है आपको सिलेक्ट करके। यहाँ पे आप सभी पर्सन की भी सिलेक्शन होगी एंड सभी पर्सन को हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम बहुत ज्यादा सिलेक्टिव पर्सन को सिलेक्ट करेंगे जो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहे होंगे एंड बहुत ज्यादा पैशनेट लग रहे होंगे, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं एंड अपनी लाइफ में वाकई ही ग्रोथ लेना चाहते हैं। हम उन लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड फिर उन लोगों को हम 12 डिजिट आईडी प्रोवाइड करेंगे। आपको 12 डिजिट आईडी प्रोवाइड करने का फिर बेनिफिट क्या होगा कि आपको 10% कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% आते ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी 12 डिजिट आईडी बनाई जाएगी एंड आपको 10% डिस्काउंट हर प्रोडक्ट के ऊपर मिलने लग जाएगा। फिर उसके बाद आपकी यहाँ पे लेवल्स है, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर स्केल्स होते हैं ना, 12 स्केल, 13 स्केल, 14 स्केल, सेम एज इट इज फॉरएवर लिविंग के अंदर यहाँ पे फिर लेवल्स है, ठीक है। 2cc, 25cc, 75cc एंड 120cc। जैसे जैसे आपकी सीसी बढ़ती रहती है आपका बिजनेस ग्रो होता रहता है एंड आपके लेवल्स भी अप होते रहते हैं। जैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गया, ठीक है, फिर सुपरवाइजर हो गया, फिर असिस्टेंट मैनेजर एंड फिर मैनेजर। और ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे आपकी अर्निंग फिक्स नहीं होगी, आपकी अर्निंग आपकी वर्किंग के ऊपर डिपेंड करी होगी। जितनी ज्यादा आप वर्किंग करेंगे, जितने अच्छे से काम करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। ऐसा नहीं है जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में या प्राइवेट जॉब्स में होता है कि आप 10 घंटे 20 घंटे भी काम करवा लें तो आपकी अर्निंग उन्होंने अगर आपको फिक्स कर दिया कि 40,000 देनी है तो 40,000 ही देंगे। बट फॉरएवर लिविंग के अंदर ऐसा नहीं है, आप जितना स्मार्टली वर्क करेंगे, जितना अच्छे से काम करेंगे, आपकी उतनी अच्छी अर्निंग होगी। अब यहाँ पे एक एस्टिमेट लिखा हुआ है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आप 10,000 से ज्यादा कमा सकते हैं, एक एस्टिमेट लिखा हुआ है। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप 10,000 नहीं, आप 50,000 भी कमा सकते हैं, आप 70-80,000 भी कमा सकते हैं अगर आप डेडिकेटेड है, ठीक है। आप अच्छे से काम करें तो आप इतना भी इजीली कमा सकते हैं, ये मिनिमम है, बहुत ज्यादा मिनिमम है। उसके बाद अगर हम बात करें सुपरवाइजर लेवल पे, तो सुपरवाइजर लेवल पे यहाँ पे 20,000 लिखा है, बट आप इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। अगर मैं खुद की बात करूं, ठीक है, तो मैंने अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को ऑलमोस्ट 3 to 4 डेज के अंदर कंप्लीट किया था एंड उसके बाद अगर मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल की अगर अपनी अर्निंग की बात करूं तो 40-45,000 मैंने अर्न फर्स्ट मंथ के अंदर ही कर लिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल है, सुपरवाइजर लेवल के अंदर आपकी अर्निंग जो है आपको एक पैसिव इनकम भी मिलने लग जाती है। पैसिव इनकम क्या होती है कि आपको टीम बोनस मिलने लग जाता है, आपके काम किए बगैर आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है कि आपका टाइम बचने लग जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी अर्निंग मिनिमम भी बात करें तो 80-90,000 इसमें भी होती है। फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर लेवल होता है, फिर उसके बाद आ जाता है मैनेजर लेवल, जिसको हम ड्रीम लेवल कहते हैं। एंड ड्रीम लेवल क्या है कि यहाँ पे आपको कंपनी एक्स्ट्रा इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। फॉरएवर लिविंग के मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कंपनी आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी फिक्स इनकम, आप काम भले करें या ना करें, आपकी फिक्स इनकम 1 लाख रहेगी, ठीक है। यहाँ पे 1 लाख लिखी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आपका काम अच्छा जा रहा है तो 3 to 4 लाख तो आपकी चली ही जाती है। जैसे मैं खुद की अर्निंग्स की बताऊं तो मेरी इससे अबव ही है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको कंपनी कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देती है। वो इंसेंटिव्स क्या है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स हैं, बट आपकी उसके अंदर डेडिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करी होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा बोनसेस मिलते हैं, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ग्लोबली टूवर्ड्स मिलते हैं, कार प्लेस मिलती है, ये सारी की सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीजें कब आपको मिलेंगी, जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे, स्मार्टली वर्क करेंगे, ठीक है, एंड आप खुद के साथ कमिटमेंट कर लेंगे कि मुझे तो कामयाब होना ही होना है। हर किसी की लाइफ में, हर कामयाब पर्सन की लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा दिन आता है जिस दिन वो सोच लेता है कि मुझे इस पत्थर की लकीर के ऊपर नहीं चलना है, मुझे अपने अलग से ट्रैक बनाना है, अपना अलग से रूट बनाना है जिसके ऊपर मुझे चलना है, ठीक है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे फॉरएवर लिविंग के अंदर अगर आप इस तरह की सोच लेके रहेंगे तो आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। अब इंसेंटिव सुन ले। इंसेंटिव होता है, एक तो चेयरमैन बोनस होता है कि आपके पूरे साल का जितना भी वर्क है, मैनेजर लेवल के बाद जितना भी वर्क है, उसके ऊपर कंपनी एक एक्स्ट्रा आपको गिफ्ट देती है, एक एक्स्ट्रा बोनस होता है। ये फॉरएवर लिविंग के टॉप अर्नर है रॉल्फ किप्स सर। आप अगर इनको गूगल के ऊपर सर्च करें तो आपको मिलेगा टॉप अर्नर इन एफएलपी, टॉप अर्नर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिनकी अगर मंथली इनकम की ही बात करें पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 25 से 30 करोड़ महीने का कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये इनका एक बहुत पुराना, ठीक है, 2019 का चेयरमैन बोनस है। आप इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये भी इतने करोड़ से तो ज्यादा ही बनेगा। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं चेयरमैन बोनस की, ठीक है, तो चेयरमैन बोनस, सॉरी, कार प्लान भी यहाँ पे कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। डिफरेंट कार प्लान होते हैं,
कार प्लान लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आपकी वर्किंग के हिसाब से ही आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। जैसे मैं खुद की बात करूं तो मेरा कार प्लान लेवल 2 एक्टिव हो चुका है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट आपको कंपनी 48 लाख की कार प्रोवाइड करती है। उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट बात करें तो आपको ग्लोबली कंपनी की तरफ से ट्रिप्स मिलते हैं। कोई भी एक कंट्री सिलेक्ट हो जाता है एंड वहां पे कंपनी आपको ग्लोबली ट्रिप्स देती है। बट ये सारी की सारी चीजें कब मैटर कब आपको मिलती हैं, अचीव कब आप कर सकते हैं, जब आप इनके लिए टारगेट्स लेते हैं एंड इनके लिए मेहनत करते हैं, इनके लिए वर्क करते हैं, तो ये सारी सारी चीजें आपको मिलती हैं। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की थोड़ी सी बात करते हैं। न्यूट्रिशनल बेस्ड प्रोडक्ट्स है, ओके, वेट मैनेजमेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं एंड एनिमल केयर प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स फॉरएवर लिविंग के अंदर है। ओके, आप ये सारे सारे प्रोडक्ट्स को खुद भी यूज कर सकते हैं, किसी को भी यूज करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपकी वर्किंग किस तरह होती है, हेल्थ एंड वेल्थ के ऊपर आपकी वर्किंग होती है। जो पर्सन आपको हेल्थ को कहते हैं उसको हेल्थ प्रोवाइड करनी है, जो पर्सन आपको वेल्थ को कहते हैं उसको वेल्थ प्रोवाइड करनी है। अब ये चीज भी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल के अंदर क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि आप इन सारी की सारी एक्ट्रेसेस को जानते होंगे। हैंड रेस करके बताएं कितने पर्सन जानते हैं, जल्दी से हैंड रेस करके बताएं, जल्दी से हैंड रेस करके बताएं कितने पर्सन जानते हैं। ओके, ऑलमोस्ट सभी पर्सन जानते हैं, राइट। ओके, जैसे कि वाकई ये पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं और आपको पता है कि इनको ब्यूटी का एंड हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा होती है, स्किन केयर का बहुत ज्यादा क्रेज होता है, तो ये फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज करती हैं एंड प्रमोट भी करती हैं। यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही है, ये फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को खुद प्रमोट कर रही है। फॉरएवर लिविंग कभी भी अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है। जैसे आपने कोका कोला की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, फेयर एंड लवली की देखी होगी, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड एम्बेसडर्स की आप वो देखते होंगे, प्रमोशंस देखते होंगे, एड्स देखते होंगे, लेकिन आपने कभी भी फॉरएवर लिविंग की कोई भी इस टाइप की एड नहीं देखी होगी, क्योंकि फॉरएवर लिविंग एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाती है। जो करोड़ों रुपीज एडवर्टाइजमेंट में जाने होते हैं वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती है ये पैसे सारे के सारे। ओके, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्यादा कमा रहे हैं, इसीलिए मेरी अर्निंग्स 10 लाख क्रॉस है। ओके, अब यहाँ पर ये सारी की सारी जो है इन्हें ये ब्यूटी कॉन्शियस होती है, तो ये यहाँ पर फॉरएवर लिविंग के C9 प्लान को यूज करती हैं। C9 प्लान क्या है, जिसके अंदर 9 डेज के अंदर आप अपनी पूरी की पूरी हेल्थ को बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हैं। 9 डेज के अंदर आप अपने हेयर को, आप अपनी स्किन को एंड आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। कैसे? 9 डेज का प्लान है। 9 डेज के अंदर कंपनी बोलती है कि आप अपना मिनिमम 5 kg एंड मैक्सिमम 10 to 15 kg वेट लूज कर सकते हैं। एंड ये वाकई ही सच है कि जिन लोगों ने फॉरएवर लिविंग के C9 प्लान को यूज किया है, मिनिमम भी बात करें तो 9 दिन के अंदर 5 किलो वजन कम किया है। एंड मैक्सिमम एक स्पेन के पर्सन है जिन्होंने 16 kg वेट लूज किया था 9 डेज के अंदर फॉरएवर लिविंग का C9 प्लान यूज करके। ओके, सो ये बहुत ज्यादा बेस्ट प्लान है, इसको भी नोबेल प्राइज मिल चुका है। ओके, हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। कासिम अली शाह भी फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं एंड आप सभी पर्सन को पता है कि फॉरएवर कासिम अली शाह भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, मारिया भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है। ये क्यों कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि इन सारे के सारे पर्सन को ये चीज क्लियर हो चुकी है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एंड टीम मार्केटिंग के अंदर आपको बहुत ज्यादा पैसे आने वाले हैं एंड लॉन्ग टर्म तक आप पैसे आने वाले हैं। एंड वो कैसे आने वाले हैं ये भी चीजें मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी क्लियर करूंगी। ओके, अब थोड़े से ना हम अपने ड्रीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। सभी पर्सन को बहुत अच्छा लगता है ना अपने ड्रीम्स के बारे में डिस्कस करना एंड बोलना। तो अब थोड़ी सी लाइफस्टाइल की बात करते हैं। यहाँ पे मैं, आप या जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो सारे के सारे अपना कैसा लाइफस्टाइल चाहते हैं, क्या दिल करता है उनका? डेफिनेटली उनका यही दिल करता है ना कि लग्जरी हो उनकी लाइफ के अंदर, जो जो चीजें वो चाहते हैं वो सारी चीजें मिले। लाइक कौन कौन सी चीजें? एक्स्ट्रा इनकम, फ्री टाइम, उनका खुद का बिजनेस हो, ठीक है, वो जो काम कर रहे हैं उसके अंदर उन्हें एक सिक्योर पेंशन मिले। ऐसा नहीं कि उनको टेंशन लगी रहे कि आज पैसे आ रहे हैं कल को पैसे नहीं आएंगे। एंड फाइनेंशियली फ्रीडम मिले। फिर उसके बाद वो नए नए लोगों से मिले, दूसरे लोगों की हेल्प करें, उन लोगों की जो नीडी है उन पर्सन्स की हेल्प करें और अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा बेस्ट करें एंड अपना क्वालिटी वाइज टाइम जो है अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। तो सभी पर्सन्स के यही सारे ड्रीम्स होते हैं, या फिर टूर्स पे जाना, ऐसे ड्रीम्स होते हैं, ठीक है। बट फॉरएवर लिविंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये सारी की सारी चीजें आप यहीं से अचीव कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा बेस्ट कर सकते हैं। फॉरएवर लिविंग आपको जनरेशन प्लान देता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर बिजनेस करें हैं, आप यहाँ पे बिजनेस करें, कोई भी पर्सन है यहाँ पे बिजनेस करे ना तो वो 3 to 4 जनरेशन तक चलेगा, जनरेशन टू जनरेशन वर्क करेगा। जैसे प्रॉपर्टी होती है ना, प्रॉपर्टी, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी, ठीक है, आपके पास आती है, फिर आपके बाद आपके बच्चों के पास जाती है प्रॉपर्टी आपकी, एंड उसके बाद उनके बच्चों के पास। सेम एज इट इज फॉरएवर लिविंग का बिजनेस प्लान है
ये भी आपका जनरेशन टू जनरेशन वर्क करता है। अब जैसे फॉरएवर लिविंग के अंदर जिन्होंने 10-10, 15-15 साल पहले बिजनेस को स्टार्ट किया, वो करोड़ के अंदर अपनी अर्निंग्स को कर रहे हैं। उनके अंदर उनका बिजनेस इतना ज्यादा ग्रो कर चुका है कि वो करोड़ के अंदर अर्निंग कर रहे हैं। और जिन्होंने 3-4 साल पहले ज्वाइन किया, वो भी लैक्स के अंदर अर्निंग कर रहे हैं। जिन्हें 1 से 1.5 साल हुआ है, वो भी लैक्स के अंदर अर्निंग कर रहे हैं, मिलियंस में कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके साथ एक बहुत अच्छी एग्जांपल शेयर करती हूँ जो मेरे इंस्पिरेशंस है, जिनसे मैंने सीखा है और उनसे सीख के आज मैं इस लेवल पे हूँ। ठीक है, उनकी भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएंगी। आपको एक छोटा सा डेमो देती हूँ, जिन्होंने फॉरएवर लिविंग के अंदर ऑलमोस्ट 6 to 7 इयर्स पहले बिजनेस को स्टार्ट किया था, 7 साल पहले बिजनेस को स्टार्ट किया था, आज पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 4 करोड़ प्लस मंथली इनकम जनरेट कर रहे हैं, मंथली पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। डू यू नो व्हाट इज पैसिव इनकम? पैसिव इनकम जो आपके बगैर काम के आपको मिलती है। एक्टिव इनकम जो आपने खुद एफर्ट की होती है, पैसिव इनकम आपकी उस एक्टिव इनकम के बेस पे मिलती है। ठीक है, तो आपके साथ उनकी एक एग्जांपल शेयर करती हूँ, सिर्फ पुष्कर राज ठाकुर की। ओके, होप सो सभी पर्सन्स को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। और बेस्ट 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 पर्सन है जिनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, और मैंने भी बहुत ज्यादा ग्रोथ ली है इनको देख देख के। आज फॉरएवर लिविंग में इतना काम कर करके इन्होंने खुद की अपनी एक इंडस्ट्री ओपन कर ली है, खुद की, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 5000 प्लस पर्संस वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, आप उसको देखें, उसके बाद फिर आपका रिव्यू लेती हूँ, आपसे कुछ क्वेश्चंस भी। शुरू करने से पहले मैं आपको एक ट्रेलर दिखाना चाहता हूं, और उस ट्रेलर को देखने के बाद मैं आपको कुछ बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो सबसे पहले आप इस ट्रेलर को बहुत ध्यान से देखिए। गो सेल्फ मेड कोई छोटी मोटी लहर नहीं, गो सेल्फ मेड तो एक विशालकाय सुनामी है। पुष्कर राज ठाकुर कोई मिसाल नहीं, ये बंदा तो एक मशाल है। तेरे सीने में आग ना लगा दी तो ये बंदा ही बेकार है। बन सकती है जिंदगी ख्वाबों से बेहतर, अगर ठान ली तुमने बनाने की है। कौन कहता है कि सपने पूरे नहीं होते? मैं यहां पे आपके सामने रियल लाइफ एग्जाम्पल हूं कि सपने पूरे होते नहीं है, हो रहे हैं, हो रहे हैं। सबको सब कुछ दिया पुष्कर जी ने, पर जो मुझे दिया वो यहां बैठे किसी को नहीं दिया होगा। एक्चुअल में मैं नेटवर्क में आके सुसाइड करने जा रहा था, और वो पुष्कर जी की वीडियो थी जिसने मुझे सेकंड बर्थ दिया। क्या किसी को दिया यहाँ बैठे? सपना साकार अगर कोई कर सकता है, वो हर व्यक्ति कर सकता है इस संसार में। ये सबसे बड़ी सीख अगर कोई दे सकता है तो पुष्कर सर दे रहे हैं यहाँ पर। इतना दिया पुष्कर ने, ऐसी तो मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे पुष्कर का, वरना मुझ में कोई बात नहीं। आज लिखा जा रहा एक नया इतिहास है, और गवाही में खड़ा पूरा त्यागराज है कि जिसके नाम में ही राज है, उसने बदल कर रख डाला ये समाज है। One, 2, 3, go! अब जैसे कि आपने इस ट्रेलर में देखा ओके, बाकी वीडियो आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा चेंज योर लाइफ मनी मास्टरी। ओके, ठीक है, तो आप सभी पर्सन ने देखा कि यहाँ पर लाइफ में लोग कितनी ज्यादा अचीवमेंट्स करे हैं, कितनी ज्यादा बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करे हैं, एंड कितनी ज्यादा ग्रोथ ले रही है। सो ऑल यू आर एक्साइटेड? कितने पर्सन हैं जो अपनी लाइफ को इस तरह चेंज करना चाहते हैं? हैंड रेज करें जल्दी से। आप एक सेलिब्रिटी लाइक फीलिंग आती है। कुछ जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि लाइक वो खुद के लिए काम कर रहे होते हैं, बट हम लोग कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, हम दूसरों को कामयाब करके खुद कामयाब हो रहे हैं। तो आप सोचें कि अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर
5 लोगों की भी जिंदगी बदल दी। आपकी तो जिंदगी बदलेगी ही बदलेगी, लेकिन वो 5 लोगों के पेरेंट्स, वो खुद उनके बच्चे सारी जिंदगी आपको दुआएं देते रहेंगे। एंड सर पुष्कर राज ठाकुर की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 5000 प्लस पर्सन की, 5000 प्लस हाउस की वो क्या कर चुके हैं, जिंदगियां बदल चुकी हैं, उन्हें अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ करना सिखा चुके हैं। सो कितने पर्सन है जो एक्साइटेड हुए हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए हैं इस वीडियो को देख के? हैंड रेज करें जल्दी से। ओके ग्रेट। तो कितने पर्सन है जो अपनी लाइफ को इस तरह चेंज करना चाहते हैं, इतना बड़ा ड्रीम लेकर चलना चाहते हैं, इतना बड़ा ड्रीम लेकर? कितने पर्सन हैं? हैंड रेज करें। ओके माशाल्लाह। ओके ग्रेट। सो आप सभी पर्सन्स को भी यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा। आपको एक कोर्स मिलेगा सर पुष्कर राज ठाकुर का, उसके बाद आपको हम लीडर्स की, पाकिस्तानी लीडर्स की ट्रेनिंग्स मिलेंगी, कुछ इंडियन लीडर्स की भी ट्रेनिंग्स मिलेंगी। इंडियन लीडर्स की क्यों मिलेंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लाइक मेरे जो सीनियर्स हैं वो इंडिया से हैं, ओके, एंड मैं खुद पाकिस्तान से हूँ, एंड मेरी पूरी टीम पाकिस्तान से है, कुछ इंडिया से है, कुछ अमेरिका से, कुछ ऑस्ट्रेलिया से, डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पे मेरे साथ पर्सन कनेक्टेड है, कुछ दुबई से भी हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड बिजनेस चल रहा है। इस बिजनेस के थ्रू हम पूरे वर्ल्ड के अंदर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर ही वर्क करेंगे, नो। बिजनेस को स्टार्ट किया, पूरे वर्ल्ड के अंदर बिजनेस स्टार्ट होगा आपका, ओके। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कंट्रीज के मेंटोर्स मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे, एंड फॉरएवर लिविंग के खुद भी आपको कुछ ट्रेनिंग स्प्रेड की जाएंगी जो बड़े लेवल्स पे वर्क कर रहे हैं, करोड़ के अंदर अर्निंग कर रहे हैं। जैसे रॉल्फ किप सर को तो आपने देखा होगा, वो बहुत अच्छी अर्निंग कर, एंड अगर आप उनको गूगल के ऊपर भी सर्च करें टॉप अर्नर इन एफएलपी, तो वहां पे आपको शो किया जाएगा रॉल्फ किप सर का, ओके। सो अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, कुछ रिव्यूज आपको दिलवाती हूँ। जैसे आप सभी पर्सन का मुझे पता है, कोई लाहौर से, कोई इस्लामाबाद से, कोई पाकिस्तान, कोई दुबई, डिफरेंट सिटी से पाकिस्तान के बिलोंग करे होंगे, और हो सकता है कि कुछ बहावलपुर से भी हो, जैसे मैं खुद बहावलपुर से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, एंड डिफरेंट सिटी से पर्सन बिलोंग करे होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक सरप्राइज दिया जाए, आपको बताया जाए कि आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी में भी पर्सन्स काम करें, आपको पता भी नहीं कि फॉरएवर लिविंग के अंदर काम करके वो अपनी इनकम्स को कितना अच्छा जनरेट करें घर बैठ के, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बेस्ट एक सरप्राइज है। सो होल्ड ऑन एवरीवन, ठीक है, आपको एक छोटा सा सरप्राइज देते हैं, ओके, ठीक है। एक डायमंड लेडी है जिन्होंने ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पहले फॉरएवर लिविंग के अंदर अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, एंड अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुकी हैं। बहुत से पर्सन, बहुत सी हाउसवाइफ्स, उनको इस तरह लगता है कि वो घर में रह के लाइक बाउंड हो गई हैं, वो काम नहीं कर सकती, वो अर्निंग नहीं कर सकती, एंड ऐसा होता भी है, वो घर से नहीं निकल सकती हैं, वो बहुत ज्यादा बिजी होती है अपने घर के अंदर, अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड, तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके अंदर होती है। लेकिन मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल यहाँ पर देने वाली हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता लगेगा कि लोग कितनी ज्यादा अपनी लाइफ के अंदर अचीवमेंट्स कर रहे हैं, एंड यहाँ पर एक डायमंड लेडी है जो आपको थोड़ा सा आके अपना एक छोटा सा रिव्यू देंगी, ओके। सो अस्सलाम वालेकुम किरण मैम, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं दोबारा करती हूँ। ओके, किरण मैम अनम्यूट करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। तो मैम अपना छोटा सा रिव्यू दें कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आप क्या करती हैं, आपने फॉरएवर को किस तरह स्टार्ट किया? जी बिल्कुल, आई होप आप सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? यस मैम, क्लियर आ रही है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा नाम है नुदरत शाहिद और मैं बिलोंग करती हूँ जनाब इस्लामाबाद से। और आपको बताती चलूँ कि मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से, और इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ के साथ मैं एक वर्किंग लेडी भी हूँ। मैं टीचर हूँ, आई एम टीचिंग इन अ स्कूल, और 8 इयर्स से माशाल्लाह से मैं जॉब कर रही हूँ। लेकिन फाइनेंशियल डिपेंडेंसी जो है ना, वो जॉब करने के बावजूद भी वहीं की वहीं बरकरार रही। तो मैंने सोचा कि मतलब इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया जाए और किस तरीके से जो है वो कुछ ऐसा किया जाए कि फाइनेंशियल जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाए, या एटलीस्ट उसमें इतनी बेहतरी आ जाए कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं, कोई अपने बच्चों के लिए कोई आगे फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं, इवन अपने लिए कुछ अच्छा सोचना चाहते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए।
तो इतने साल जॉब करने के बाद भी वो सारा कुछ गेन नहीं हो पा रहा था जो करना चाह रहे थे। फिर मेरी मुलाकात मैम से हुई और माशाल्लाह से शी इज़ अ सुपर लेडी। इन्होंने जिस तरीके से मुझे गाइड किया, मुझे ट्रेन किया और मेरी स्टेप बाय स्टेप लर्निंग की, तो इनसे मिलने के बाद और इनसे बातचीत करने के बाद 5 डेज़ के अंदर ही मुझे समझ में आ गई कि मुझे वर्किंग किस तरीके से करनी है एंड आई हैव स्टार्टेड वर्किंग विद हर। और माशाल्लाह से वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा मेरा, और अब तक मैं उस एक्सपीरियंस की वजह से, उन सारी लर्निंग्स की वजह से, ऐसे ही आपके तरीके से जैसे आप लोग अभी बैठे हुए लर्न कर रहे हैं, इनको सुन रहे हैं, इनकी बातों को और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से मैं भी एक वक्त था यहीं बैठी होती थी और इसी तरीके से इनके सेशंस ले रही होती थी। और जनाब इन्हीं सारे स्टेप से गुजर के माशाल्लाह से आज जो है वो मैं इस काबिल हो गई हूँ कि जितनी अर्निंग मैंने 1 महीने में इस काम को सीख कर और इस काम से जनरेट कर ली, उतनी मैंने कभी टीचिंग लाइन में रहते हुए उसकी मदद से नहीं मैं जनरेट कर पाई, जितनी जल्दी मैंने यहाँ पे रहते हुए जनरेट कर ली। और मैं आप सब लोगों को यही बताना चाहूँगी कि ये जो गाइडलाइंस आपके सीनियर्स आपको दे रहे हैं, जिस तरह से आपको ट्रेन किया जा रहा है, आप काइंडली उसको एज़ इट इज़ फॉलो करते रहिए और उस पे वर्कआउट करते रहिए। इंशाल्लाह ताला ये जो काम है, ये जो फ़ील्ड है, ये अमेज़िंग है, ये सुपर्ब है। और सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि आपको इस काम से पैसा मिलता है और बस सिर्फ़ पैसा मिलता है, लेकिन आपको फ़ाइनेंशियल जो है ना वो नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आपका एकदम से बहुत बूस्ट हो जाता है। आप लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, आपको पता चलता है कि हाँ, आपके अंदर बहुत सारे गट्स हैं, बहुत सारी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर छुपे वो फैक्टर्स हैं, जो इस टाइम पर सामने आना शुरू होते हैं और आप बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ज़ाहिर है एक हाउसवाइफ़ हूँ। ज़ाहिर है मैं मैरिड हूँ, तो हर मैरिड औरत हाउसवाइफ़ पहले होती है, वर्किंग लेडी बाद में होती है। तो यहाँ पे फॉरएवर लिविंग के साथ काम करते हुए मुझे 2 महीने हो चुके हैं और मुझे कभी एज़ सच कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं फ़ेस करने को मिली कि मुझे ये मसला आ रहा हो कि मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो रहा और मैंने जॉब के साथ और बच्चों के साथ और घर की ज़िम्मेदारियों के साथ मैंने कैसे अपने आप को मैनेज करना है, मैं कैसे मैनेज करूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं फ़ेस करनी पड़ी, क्योंकि फॉरएवर में आपको काम करने के फ्लेक्सिबल आवर्स हैं। आप चाहें तो आप अपने टाइम स्लॉट्स में से 15-15 मिनट निकाल लें हर थोड़ी-थोड़ी देर के बाद। आप चाहें तो आप एक साथ 1 घंटा निकाल लें, 2 घंटे निकाल लें। आप जब अपने आप मतलब जब आप फ्री हैं, जब आप रिलैक्स हैं, जब आप काम करने के उसमें हैं कि हाँ यार अब सारे काम हो गए, घर के बच्चे सब सेटल है, अब मैं अपना काम करना शुरू करती हूँ। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम जैसी औरतें जो वर्किंग भी हैं, बच्चों वाली भी हैं, तो वो इसकी तरफ बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो एक बहुत मोटिवेशनल फैक्टर था। और माशाल्लाह से यहाँ के सुपरवाइजर्स, यहाँ के जो सीनियर्स हैं हमारे, मैनेजर्स जो हैं, जो भी गाइड हमें करता है, दे आर सो वेल ट्रेन्ड और माशाल्लाह से इतना इनके अंदर पेशेंस है कि ये कभी आपको किसी चीज़ के लिए नो नहीं कहेंगे। आपको इतना अच्छा सिखाएँगे, इतना अच्छा समझाएँगे कि आपको कभी कोई डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होने देंगे। सो थैंक यू सो मच मैम मैम मुझे अब तक गाइड करने के लिए एंड दैट वाज़ अमेजिंग। ओके, थैंक यू सो और मच मैम। हाँ, आप सब लोगों को, जितने लोग यहाँ पे इस वक़्त सेशन अटेंड कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों को विश करना चाहूँगी कि घबराना नहीं है और अपना फुल 100% देना है। डिसअपॉइंट नहीं होना किसी भी पॉइंट पे, किसी भी चीज़ पे। नहीं समझ आ रही गाइडेंस ले लें। हर बंदा यहाँ अवेलेबल है, जो जितने सीनियर्स हैं सब हर वक़्त अवेलेबल हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी। आप लोगों के फ्यूचर में आप जो भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, गुड लक फॉर दैट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और अपना इतना बेस्ट रिव्यू देने के लिए और उन पर्सन्स को मोटिवेट करने के लिए जिनको लगता था कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ और काफी पर्सन्स मोटिवेट भी हो गए हैं आपके कुछ इस तरह के रिव्यूज सुन के। ओके, मैं आप सभी पर्सन्स को ना नुदरत मैम की एक बात बताती हूँ। जब नुदरत मैम ने स्टार्ट करना था ना अपने बिजनेस को, तो तब उन्हें लग रहा था कि लाइक बच्चे और फिर फैमिली और सबके साथ साथ टीचिंग प्रोफेशन भी तो कैसे मैनेज करूंगी। तो इन्हें फिर मैंने गाइड किया और जितने भी सीनियर्स जैसे इन्हें बताया कि आपके जितने भी क्लाइंट्स है वो सारे के सारे आपको गाइड करते हैं हर वक्त के लिए, तो इन्हें मैंने गाइड किया और मैंने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना अच्छा परफॉर्म करेंगी, इतना अच्छा बिजनेस करेंगी। इन्होंने अपनी टीम को इतने अच्छे से गाइड किया कि फर्स्ट मंथ के अंदर ही 50 क्रॉस का इनका चेक बन गया।
फर्स्ट मंथ के अंदर ही। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई एग्जैक्टली भी, बिल्कुल। हाँ, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म मुझसे चैट में भी किसी ने मैम पूछा है, देयर समबडी इन चैट एज वेल जिन्होंने मुझसे पूछा है दैट हाउ मच यू अर्न इन 2 months, तो आपने जवाब उस बात का दे दिया, थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली ठीक है। तो आप खुद सोचे कि जब कोई फर्स्ट मंथ के अंदर अपनी जब जहां पे उसकी प्रैक्टिस चल रही होती है, बहुत हद तक उसकी लर्निंग चल रही होती है, उस टाइम पे वो इतना अच्छा परफॉर्म करके इतना अच्छा बिजनेस कर सकता है, तो आप सोचे कि फिर आप कितना अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे का सारा आपकी खुद की डेडिकेशन के ऊपर एंड आपके खुद के वर्क के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। आपको सीनियर सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। ओके नुदरत मैम, थैंक यू सो मच, आपने काफी अच्छा अपना रिव्यू दिया है। अब अपनी तरफ से म्यूट कर लें। थैंक यू सो मच मैम, जज़ाकल्लाह जी। ओके बिल्कुल, मैम, थैंक यू। ओके, हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके, सो बहुत ज्यादा पर्सन्स काफी हद तक मोटिवेट हुए हैं और काफी हद तक उन्हें बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। अब मैं एक और रिव्यू दूंगी। यहाँ पे आप सभी पर्सन्स ने गर्ल्स को ही देखा है शायद, कि गर्ल्स ही सिर्फ रिव्यूज दे रही हैं, सेशंस में आ रही हैं। तो क्या ऐसा कोई बॉय भी है जो यहाँ पर अर्निंग कर रहा है? ठीक है, तो आपको एक डायमंड उनकी एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, वो भी बहुत अच्छे लीडर है हमारे साथ जो वर्क कर रहे हैं एंड उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो तो फॉरएवर लिविंग को टोटली स्कैम समझते थे। उन्होंने मुझे टू द पॉइंट मेरे फेस पे बोल दिया, मैम इट्स टोटली स्कैम, ओके मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ। एंड बहुत टाइम तक उन्होंने इस चीज को निग्लेक्ट किया, इतनी अपॉर्चुनिटीज वेस्ट की, ठीक है, इतना टाइम वेस्ट किया, और आज उन्हें उस चीज का गिल्ट होता है कि मैंने क्यों वेस्ट किया। ठीक है, तो उनका एक छोटा सा रिव्यू दिलवाते हैं और आप सभी पर्सन्स बस होल्ड करें एक सेकंड के लिए। आपको थोड़े से जॉब्स के भी फैक्टर्स बताएंगे कि उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ी है अपने लेवल को अच्छा करने के लिए एंड अपनी अर्निंग को अच्छा करने के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम उमर सर, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल वॉइस आ रही है मेरी, क्लियर है वॉइस? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो सर थैंक यू सो मच अपना इतनी ज्यादा बिजी स्केड्यूल के अंदर यहाँ पे टाइम निकाल के आने के लिए। वेल सर, आप सब, हाँ, आप सब पर्सन्स को क्या गाइड करेंगे? यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लाइक जॉब के रिलेटेड पर्सन है जो कंफ्यूज है कि जॉब के साथ कैसे मैनेज करें। तो बहुत ज्यादा लोगों के अंदर ना कंफ्यूजन आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं एंड उसके बाद जो है ना आप थोड़ा सा अपना रिव्यू देंगे, लाइक आपने अपनी जर्नी को किस तरह स्टार्ट किया, इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर पा रहे हैं। जी, बाकी सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि मैम ने बताया कि मैंने काफ़ी ऐसा ना इसको स्कैम समझा था। मुझे मैम उमाइन से मेरी इंटरेक्शन हुई थी जुलाई में, जब इनका चेक आया था 40,000 रुपये का। तो मैं तब भी मैंने कहा नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता, अब ये नामुमकिन है, सस्टेनेबल नहीं है। हर महीने ऐसी प्रोग्रेशन हुई है इनकी कि यहाँ तक कि अब लास्ट मंथ का जो इनका चेक है, जो सबके पास टेस्टिमोनियल होगा इनके इंस्टाग्राम का, सबने देखा होगा हाईलाइट्स, 10,39,000 का चेक। तो जब मैंने ये देखा तब मेरे दिमाग में सवाल आया कि यार जो हम स्कैम करते रहते हैं, ये स्कैम, असल स्कैम तो हमारे साथ ये हुआ है कि जी डकी भाई, जिसको आप सब जानते होंगे कि डकी भाई जैसा बंदा मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टीज ओन करता है, और हम जो 16 इयर्स की एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, फिर 3-4 साल, मेरी वैसे 26 ईयर्स एज है और मैं 3 साल से मतलब कि ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स कर रहा हूँ। लेकिन जॉब्स मार्केट में इतनी सैचुरेशन है कि आपको वो कंपेटिटिव सैलरीज मिलती नहीं है, क्योंकि उन सबको जो भी आपको हायर कर रहा होता है उतनी कैपेबिलिटीज में कम पैसे में काम करने वाला उनको मिल जाता है। तो वो फिर उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि आप टैलेंटेड हैं या नहीं है, बस उन्होंने आपको काम सिखाना है और वैसे आपसे काम लेना है। लेकिन आपकी वहां पे ग्रोथ नहीं है, जीरो ग्रोथ है। जब मैंने इनकी ये ग्रोथ देखी तब मैंने फैसला किया, तब मैंने कहा मैंने और लास्ट मंथ मैंने ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने मतलब कि अपने जिस तरह मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था उसी तरीके से मैंने अचीव किया, और आगे भी ऐसे ही अचीव करते रहना है। और मैं बाकी जो नए लोग आज क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सेशंस होते हैं डे 1 डे 2 के, इवन के कुछ मेरे दोस्तों ने भी लिए हैं, और वो गलत डिडक्शन करते हैं, गलत कंक्लूजन पे जाते हैं। अभी ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी सारा काम कैसे करना है, किस तरह करना है, सब सिखाया जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने पेशेंस रखना है। 5-6 दिन का पेशेंस आपकी लाइफ बदल देगा। तो जैसे कि मैम उमाइम ने कहा कि नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना, ऑलरेडी नेगेटिविटी की तरफ जा जाके हमने ये हशर कर लिया। तो अब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे एक हमें मतलब एक फील आएगा आपको कि यार कि कुछ है इसमें,
जब आप सबकी देखेंगे इंस्टाग्राम और सबकी प्रोफाइल्स देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी, और जो सेशंस आप अटेंड करेंगे और जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, उससे आपको खुद फील आएगा कि यार नहीं, कुछ है नया, कुछ कुछ अर्निंग के सोर्स है, कुछ नया है इस दुनिया में, तो जो जिसकी तरफ आपकी नजरें हम दिलवा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, सीखेंगे, क्योंकि सारी लर्निंग का प्रोसेस है। आपसे कुछ कुछ मांग नहीं रहे, आपको सिखा रहे हैं। यही कंपनी का मोटो है कि उसको रखें जो सीखने वाला हो और आगे सिखाने वाला हो। तो मेरी तरफ से खैर इतना ही। आगे मैम हुमायूं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच सर, आपने काफी अच्छा गाइड कर दिया है। सर स्टूडेंट्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो कैसे मैनेज करें? कुछ पर्सन के माइंड में आता है ना कि हम स्टूडेंट है, स्टडी कर रहे हैं, तो कैसे मैनेज करें, आप बताइएगा प्लीज। अच्छा हाँ, स्टूडेंट का एक सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि उनको ना एक बहुत बड़े धोखे में रखा जाता है कि भाई आपने पहले एफएससी करनी है, फिर आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, फिर आप ये डिग्री खत्म करनी है, एक बार जॉब लग जाए, फिर आपका एक्सपीरियंस आएगा जिंदगी। अब जो स्टूडेंट होता है वो इसी धोखे में रहता है कि नहीं, अभी मैंने डिग्री कंप्लीट करनी है, इस डिग्री कंप्लीट सबसे बेस्ट ये है। और जो वो कहते हैं, हजरत अली का कॉल भी है ना, समझदार इंसान वो है जो दूसरों के तजर्बे से सीखे या गलती से सीखे। तो इनको चाहिए कि अपने जिस फील्ड में भी है ना, कोई बीबीए कर रहा होगा, कोई मेडिकल में होगा, इवन कि मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ पे आपके भी फैमिली में होंगे मेडिकल में, मेरे अपने दोस्त हैं जो डीएचक्यू हासिलपुर में, भावलपुर के करीब ही है, वहां पे हाउस ऑफिसर हैं, उनकी सिर्फ 35,000 पे है। और अगर कोई किसी को यकीन नहीं आता तो अपने किसी भी शहर से वो बिलोंग करता है, अपने शहर के हॉस्पिटल में जाए और जाके पता कर ले कि हाउस ऑफिसर की जो एमबीबीएस करके बैठा हुआ है, इतना दिन रात मेहनत करके आया हुआ, सिर्फ कितनी उसके साथ ज्यादती हो रही है। ये इसलिए आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा कि जी आप ये देखें कितना बाहर मार्केट के हालात खराब है तो आप इस तरफ आए। ये मैं खुद ये बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि ये सोसाइटी किस तरफ जा रही है। और ये अब जिस फील्ड में भी हैं, आप उसी फील्ड में अपने सीनियर्स को अप्रोच करें। सीनियर वो जिसने डिग्री कंप्लीट कर ली हो, और उसे पूछें कि भाई आपका क्या आपका क्या हाल है। कि जैसे आप पहले दिन यूनिवर्सिटी आए थे ओरिएंटेशन डे में, जिस तरह आपको मोटिवेट किया गया था, क्या आपको वैसा कुछ मिलने की उम्मीद है? वो मेरे मेरे ख्याल में आपको 95% आंसर नो में मिलेगा। कुछ 5% यस कहेंगे कि जिनको जॉब मिल, और जॉब मिलती भी बहुत कम लोगों को है, क्योंकि इतनी, जैसे मैंने कहा, सैचुरेशन है, और वो भी आपकी जब तक अप्रोच ना हो तो नहीं मिलती। मेरे पास ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हैं, लेकिन वो बात लंबी हो जाएगी कि किस तरह जॉब्स, खासतौर पर गवर्नमेंट जॉब्स में किस तरह इन्फ्लुएंस चलता है और पैसा चलता है। वो खैर एक जो कि मैंने खुद फेस किया हुआ ये चीजें, वो डिस्क्रिमिनेशन क्या होती हैं, ये अलग टॉपिक चला जाएगा। तो मैं आप सिर्फ यही, मेरी आपने बात ये माननी है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसी में आप सीनियर के पास जाएं कि भाई आप किस हालत में हैं उसको देखें। ये नहीं कि लास्ट के पास चले जाएं, आप वो उस सीनियर के पास जाएं जिसने डिग्री कंप्लीट की हो, जो डिग्री आप कर रहे हैं उसे पूछें, तब आपको समझ आ जाएगी, तब आपका माइंड थोड़ा खुलेगा। और मेरा माइंड, जैसे मैंने पहले बताया, कि जब आप देखते हैं टिकटॉकर्स को और जिस तरह ये डकी भाई वगैरह को, जिनके कंटेंट ऐसे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने अपने जो जिंदगी में जो इंसान के ख्वाब होते हैं, गाड़ी घर, उन लोगों ने बहुत कम एज में वो अचीव किया। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बड़ा डिग्निटी के साथ, बड़ा डिग्निफाइड तरीके से आपको ये सब चीजें आपको अब देता है। और सबसे बड़ी हमारे सामने एग्जांपल ये मैम हुमायूं की है, जिनसे खुद मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। और मैं तो खुद इनके हर सेशन, बल्कि मुझे कह रही होती हैं कि जो एक और सेशन होता है 6 बजे का, जो बिगिनर्स का होता है, मैं वो भी सुन रहा हूँ। ये कहती हैं कि आपका नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैंने सिर्फ सीखने के लिए सुन रहा हूँ। तो बात यह है कि आपने सिर्फ सीखना है, और सीखने के बाद समझ आए तो करना है, नहीं आए तो आप अपना काम कीजिए जो आप कर रहे हैं। तो बहरहाल मेरी तरफ से आपको यही एडवाइस है कि पेशेंस रखें, पेशेंस के साथ आपकी जिंदगी बदलेगी। और इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्रोफाइल देखें, जैसे मैंने कहा ना कि आप जो डिग्री कर रहे हैं उनके सीनियर्स की प्रोफाइल देखें, अपनी डिग्री में जो आपके सीनियर्स हैं वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कहाँ पहुंचे हैं। और जो ये प्लेटफॉर्म है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, इनके जो सीनियर्स हैं, जैसे हमारी इमीडिएट सीनियर्स मैम हुमायूं है, आप इनके सीनियर्स को देखें, जो मानिक अग्रवाल हैं उनके सीनियर्स को देखें, और फिर आप, और जो इन्होंने पुष्कर राज ठाकुर को भी दिखाया, तो आप देखें कि ये कहाँ पे हैं और आप जिस डिग्री में हैं आपके सीनियर्स कहाँ पे हैं। तो मैं समझता हूँ आप बड़ा अच्छा कंपैरिजन कर लेंगे। और इस तरह मुझे अक्सर एक और मेरे दोस्त ने मुझे कल कहा डे 1 का सेशन अटेंड करने के बाद, जो कि मैंने कहा टिप ऑफ द आइसबर्ग है, उसने कहा यार आप हमें सेल्समैन बनाओगे। मैंने कहा किसने कहा है कि आप सेल्समैन बन रहे हो? इसका मतलब आपने सेशन समझा ही नहीं है, आपको भी समझ आई नहीं है। तो पहले समझें, पहले लर्न करें कि काम क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है। और क्यों जो है ना, ये मैम हुमायूं का एक सेशन होगा कि वाई फॉर एवर, ये जो क्यों आपने समझ लिया ना, सारे आगे आसानियां पैदा हो जाएंगी। सिर्फ पेशेंस रखना है और ये आपने सीखना है। तो थैंक यू मैम, अगर मेरी तरफ से इतना ही, आगे आप कुछ कहना चाहें तो कहें।
ओके, थैंक यू सो मच सर, अपने अपना इतना बेस्ट रिव्यू दिया है। तो अब अपने सेशन को एंड करते हैं, और आई डोंट थिंक सो कि इतने बेस्ट लीडर्स के रिव्यूज लेने के बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी कि हमसे हो नहीं पाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे पर्सन्स को सिलेक्ट किया जाएगा, तो आप सभी पर्सन्स में से भी बहुत से पर्सन्स हैं जो यहाँ पर हम जिनको सिलेक्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने क्लाइंट को अभी एक मैसेज ड्रॉप करना है दैट आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार एंड प्लीज टेल मी कि मैं अपने ट्रेनिंग्स को कैसे आगे कंटिन्यू कर सकता हूं। अगर तो उन्होंने आपका स्लॉट रिजर्व करवा दिया, अगर उन्हें लगा कि आप डेडिकेटेड हैं वाकई, तो वो आपको नेक्स्ट एक ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे, जिसके अंदर फर्दर आपकी 4 to 5 डेज की ट्रेनिंग होगी। 4 to 5 डेज के अंदर आपको सिखाया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा, लर्न करवाया जाएगा, ठीक है। एंड 4 to 5 डेज के बाद आपको टोटली क्लियर हो जाएगा कि मैंने करना क्या है एंड मुझे चाहिए क्या अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि मुझे फर्दर कुछ चीजों की क्लियर करने की जरूरत है। मैं रिपीट कर देती हूँ, अभी अपने क्लाइंट को एक मैसेज ड्रॉप करें दैट आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार एंड प्लीज रजिस्टर्ड माय सेल्फ, ठीक है। वो आपको रजिस्टर्ड करेंगे, आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे। उस ग्रुप के अंदर ऐड करने के बाद आपकी फर्दर 5 डेज की ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग के बाद जो है आपको फर्दर बिजनेस स्टार्ट करवाया जाएगा। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि आपको यहाँ पर मिलने क्या वाला है। मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, आपको जैसे ही फर्दर अब ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, उसके अंदर आपको एक 12 डिजिट आईडी दी जाएगी। 12 डिजिट फॉरएवर की रिकॉग्नाइज्ड आईडी है जो आपकी वर्ल्ड ओवर वर्क करेगी, ठीक है। 12 डिजिट आईडी की डिमांड करनी है आपने अपने पर्सन के साथ। उसके साथ आपको सिर्फ पुष्कर राज ठाकुर का एक बैंग ऑन नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स दिया जाएगा, ठीक है। बैंग ऑन कोर्स दिया जाएगा जिसकी ऑलमोस्ट 84 वीडियोस है, बट आपको इस लेवल पे सिर्फ 20 वीडियोस को कंप्लीट करना है, उसके नोट्स बनाने हैं। एंड अगर आपने नोट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो आपको समझ भी नहीं आने वाला है एंड हम आपको सिलेक्ट भी नहीं करने वाले हैं। जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि नोट्स जरूर बनाने हैं। आपसे किसी भी टाइम पे मैं कॉल करके टेस्ट ले सकती हूँ, किसी भी टाइम पे कोई भी लीडर कॉल करके टेस्ट ले सकता है, कोई भी सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, कोई भी कॉल करके आपसे टेस्ट ले सकता है। तो आपको हमेशा एक्टिव रहना है। उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके क्लियर किए जाएंगे, तो आपको कुछ सेशंस अटेंड करने हैं। उनकी टाइमिंग्स आपको आपके क्लाइंट्स गाइड कर देंगे, आपको वो टॉपिक्स क्लियर करने हैं, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ मेन टॉपिक्स कौन कौन से हैं। P3 मार्केटिंग प्लान ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग प्लान। उसके बाद है यहाँ पर इनकम प्लान, फाइनेंशियल नॉलेज जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल नॉलेज। और उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोडक्ट नॉलेज दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एक सेशन होगा वाइफ फॉरएवर का, और उसके बाद आपका लास्ट सेशन होगा बिजनेस स्टार्टिंग प्लान। एंड ये प्लान सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनसे अगर हम टेस्ट लेते हैं, ठीक है, जिनसे अगर हम टेस्ट लेते हैं तो आपको बाकी की सारी चीजें अगर क्लियर हो जाती हैं, लाइक आपको बैंक ऑन कोर्स पूरा आता है, P3 पूरा आता है, मार्केटिंग प्लान, ये इनकम प्लान, सारी चीजें जब आपको क्लियर हो जाती हैं, आपने नोट डाउन कर लेना है। जैसे जैसे इन टॉपिक्स को आप अटेंड करते जाएंगे, आपने इनके आगे टिक मार्क करते जाना है कि ये मेरा टॉपिक हो गया है। जो आपका टॉपिक नहीं होगा उसके लिए आपने अपने क्लाइंट को बोलना है कि ये टॉपिक अभी मेरा क्लियर नहीं हुआ है, मुझे क्लियर करवा दे, ताकि कोई भी क्लाइंट अगर आपसे कॉल करके पूछते हैं तो आपको वो चीज आनी चाहिए। एंड उसके बाद जो है आपको ये सारी टॉपिक्स जब आपके क्लियर होंगे, फिर आपको हम यहाँ पर बिजनेस प्लान देंगे। एंड ऑलमोस्ट इसके लिए आपको 2 to 3 डेज लगेंगे, 4 to 5 डेज लगेंगे। ओके एवरीवन, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। हम अपने सेशन को एंड करते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। एंड उन पर्संस के लिए कांग्रेचुलेशन स्टार्टिंग के अंदर ही जिनको हम फर्दर सिलेक्ट करने वाले हैं। तो अभी अपने क्लाइंट को मैसेज ड्रॉप कर दें दैट आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार एंड प्लीज रजिस्टर माई सेल्फ। एंड आपकी वो कुछ डिटेल्स मांगेंगे, ठीक है। आपकी आईडी क्रिएट करने के लिए आपने बगैर कुछ सोचे समझे अपनी डिटेल्स को उन्हें भेज देना है। ओके एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, ना ख्याल रखिए एंड विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस। अल्लाह हाफिज। हाँ, एक और क्वेश्चन पर्सन पूछ रहे थे, I'm really sorry लास्ट में बता रही हूँ। पर्सन पूछ रहे थे कि लाइक इसके ऑफिसेज भी हैं या ऑनलाइन ही काम हो रहा है। तो इसके मैंने जैसे कि बताया 4000 प्लस ऑफिसेज हैं। आप इनको गूगल के ऊपर सर्च करें, आपको इनके ऑफिसेज की ब्रांचेस भी दिखेंगी एंड ऑफिसेज भी दिखेंगे। पूरी की पूरी ब्रांड्स हैं, 10-10 करोड़ के, 20-20 करोड़ का एक ऑफिस है। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज।